हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 12 का फिजिक्स है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स गाइस बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं गाइस, और इसकी बीमा भी पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार होती है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है गाइस, ये इसकी परिभाषा हो गई। यदि आप ये परिभाषा याद नहीं कर पाते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, उसको मैं अभी एक चित्र के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग अपनी कॉपी और कलम पे चलते हैं और उसको एक चित्र के माध्यम से, और जो वैद्युत फ्लक्स है उसे एक चित्र के माध्यम से बना के समझेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए। तो गाइस वैद्युत फ्लक्स आपको याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको बहुत ही इजी तरीके से डायग्राम बना के। देखिए, और हम लोग सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है, ये कुछ हम लोग इस प्रकार से बना लेते हैं। ये है गाइस वैद्युत क्षेत्र आपका, और थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है आपका। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई पृष्ठ स्थित है, और हम लोग गाइस परिभाषा में क्या लिखे थे? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत। ठीक है, और अभिलंबवत देखिए ये जो अभिलंबवत वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, ये अभिलंबवत वैद्युत बल रेखा है जो कि पृष्ठ से गुजर रही है। इनकी कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी कुल संख्या को क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है गाइस, देखिए फिर से मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, और जिसमें एक पृष्ठ स्थित है। ठीक है, उस पृष्ठ से अभिलंबवत कुछ वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकी कुल संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब गाइस देखिए क्या करते हैं। अब इसका सूत्र कैसे निकालेंगे? तो देखिए इसमें इसी पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल क्या है? dA है, और इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ठीक है, अब देखिए, और dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा? थीटा। ठीक है, तो अब इसका सूत्र क्या होगा? देखिए गाइस वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इसका सूत्र होगा E इंटू dA cos थीटा। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स का। अब देखिए ये 3 कंडीशनों में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी 3 कंडीशनों में कैसे पूछा जाता है। अब देखिए यदि बोल दे कि जो और थीटा बराबर यहाँ पे यदि बोल दे कि थीटा बराबर आपका 0 अंश है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए अब थीटा बराबर 0 अंश है, तो अब देखिए यहाँ पे रखेंगे इसी सूत्र में फाई ई बराबर E इंटू dA cos 0 अंश तो मैं बता दूँ आपको कि cos 0 अंश का मान जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, cos 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो अब क्या हो जाएगा? फाई ई बराबर हो जाएगा आपका E इंटू dA। ये क्या हो गया आपका? एक सूत्र का निगमन हो गया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरे सूत्र का निगमन कैसे करेंगे? अब मान लीजिए और थीटा बराबर अब क्या दिए रखा है, और मान लीजिए थीटा बराबर यहाँ पे 90 अंश है। थीटा बराबर 90 अंश है, तो अब वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो देखिए अब यहाँ पे फिर उसी सूत्र में हम लोग रखेंगे जो कि यहाँ पे है। तो देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा आपका E इंटू dA। अब cos 90 अंश का मान होता है आपका 0। ठीक है, cos 90 अंश का मान क्या होता है? cos 90 अंश का मान 0 होता है आपका।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई, सॉरी गाइस यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ई इंटू डी ए कॉस जीरो, तो अब कॉस जीरो, अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, टोटल जीरो हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा जीरो। अब ये दूसरी कंडीशन में निकल गया। अब तीसरा कंडीशन जो है, अब थीटा बराबर 180 अंश दिया हो तो क्या करेंगे, ये न्यूमेरिकल में ऐसे देता है कि थीटा बराबर 180 अंश है तो फाई ई का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब थीटा बराबर हो जाएगा आपका, थीटा बराबर 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश हो तो अब देखिए क्या होगा, और फिर से वही सूत्र होगा, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब कॉस 180 अंश बराबर होता है आपका एक, सॉरी गाइस -1 होता है, कॉस 180 अंश बराबर होता है -1, ठीक है। अब देखिए इसमें रखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका ई इंटू डी ए कॉस, अब यहाँ पे गाइस कॉस 180 अंश है ना, तो कॉस 180 अंश का मान क्या होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे -1 डायरेक्टली रख दिया हूँ। अब देखिए गाइस कॉस, अब देखिए गाइस कॉस यहाँ पे कॉस 180 अंश बराबर 1 दिया है, तो थीटा बराबर क्या हम लोग लिए हैं, 180 अंश लिए हैं ना, तो यहाँ पे कॉस 180 अंश बराबर -1 होता है, तो डायरेक्टली यहाँ पे रख दिया हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए, किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है गाइस। ये आपका तीसरा कंडीशन में निकल गया। अब इसका बीमा निकालेंगे हम लोग, अब इसका बीमा निकालेंगे हम लोग। और अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा कि क्या होता है इसका सूत्र, नहीं याद हुआ है तो मैं बता देता हूँ, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। अब जो गाइस कॉस थीटा है इसका तो कोई मात्रक और बीमा तो होता नहीं है, ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। अब जो डी ए है ये पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल है, ठीक है, तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब न्यूटन का जो बीमा होता है क्या होता है, mL/T⁻², और मीटर स्क्वायर का तो आप जानते हैं कि बीमा L होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कूलाम का जो बीमा होता है वो होता है 80। अब 80 को ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा, m, यहाँ पे L का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो L पे 3 हो जाएगा, mL T पे -3, A पे -1, ये बीमा निकल गया किसका, फाई ई का, वैद्युत फ्लक्स का, ये आपका टोटल बीमा निकल गया, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स का ये बीमा निकल गया आपका। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो गाइस मैं आपके लिए लाता रहता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।